चलिए, तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा रिलेशन। ठीक है, अभी तक हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखे थे, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में सीखे थे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़े थे। अब बात करते हैं आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, इस चैप्टर का नाम ही है रिलेशन। तो इस रिलेशन पे आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो रिलेशन कहने का मतलब है संबंध, एक दूसरे से संबंध बनाना। ठीक है, दैट्स कॉल्ड रिलेशन। लेकिन मैथ के लैंग्वेज में थोड़ा सा आए, रिलेशन क्या होता है इसको हम समझने के लिए पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर जाएंगे इसके डिफिनेशन पे। ठीक है, पहले एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद डिफिनेशन पे चलेंगे। देखो, जैसे हमारे पास क्या है, दो सेट दे दिया गया है। ठीक है ना, दो सेट है हमारे पास। चलिए, दो सेट्स है हमारे पास जिसमें हम ये बता रहे हैं, रिलेशन समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, बस जैसे नॉर्मली हम लोग बिहेव करते हैं रिलेशन में उसी तरह इसको भी समझना है, बस ज़्यादा दिक्कत है नहीं। जैसे सपोज करो कि राम का रिलेशन मोहन के साथ है। ठीक है, सीता का रिलेशन कविता के साथ है और जॉन का रिलेशन अमर के साथ है। सपोज डैट कि राम का भाई मोहन है। ठीक है, सीता की बहन कविता है और जॉन का दोस्त क्या है, अमर है। जैसे हम इसके रिलेशन को साइड में लिखे, वैसे इसको लिखना जरूरत नहीं है, हम बता देंगे राम इसका क्या है, भाई है। ठीक है, ब्रदर का रिलेशन है, इसके पास सिस्टर का रिलेशन है। ठीक है, और इसके पास क्या है, फ्रेंड का रिलेशन। कहने का मतलब ये है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है, यानी कि जितने भी नाम है, वो सेट बी के साथ, ठीक है, ये सेट है, सेट नहीं है, ठीक है, सेट है। सेट ए में जितने भी नाम है वो क्या है, सेट बी में किसी ना किसी एक के साथ रिलेटिव बनाए हुए हैं, यानी रिलेशन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि सेट ए है, ए जो है वो सेट बी का क्या है, रिलेटिव है। सेट ए जो है सेट बी का क्या है, रिलेशन है। यानी क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि ए सेट जो है बी से क्या है, रिलेटेड है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं पेयर एज रिलेटिव। रिलेटिव में लिखना है तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाया होगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या, आर, जैसे इसका राम का लिखे तो आर और उसका पहला लेटर लिए तो एम, आर एम। ठीक है, उसके बाद इसका एस लिए तो उधर क्या जाके बनाई, के। ठीक है, उसके बाद इधर इसका जे लिए तो उधर जाके ले लेते हैं ए, यानी ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनाया होगा। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़े थे, क्या होता है कि एक दूसरे के साथ क्या होता है, सबसे उसका क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, रिलेटिव बनाते हैं। जैसे आर के साथ अब क्या है, आर के साथ एम बन रहा है, एस के साथ के का बन रहा है, यानी जॉन के साथ अमर का बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के लाए हैं, सिंपल सा कह सकते हैं कि वही हमारा रिलेशन है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के लाए हैं वही हमारा क्या है, रिलेशन है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब हमारे ये क्या दे दिया गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेट ए और सेट बी को अलग अलग निकाल सकते हैं। तो सेट ए, अभी जस्ट हम पीछे भी टॉपिक में पढ़ के आए कि जब हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया जाता है तो पहला वाला एलिमेंट जो होगा सेट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला सेट जो होगा क्या होगा, बी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आर, ठीक है, एस और जे, और उसी तरह बी क्या हो जाएगा हमारा सेट एम के और ए हो जाएगा। ठीक है, अब चेक ये करना है कि अगर दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें और उसमें अगर ये सारे आ जाएं, जो रिलेटिव हमको पहले जो रिलेशन हम निकाले हैं वो रिलेशन पहले आ जाएं, तो ये तो हम समझ सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही रिलेशन होता है। यानी जितना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं दैट्स कॉल्ड क्या है, वो दोनों सेट का रिलेशन है। देखो ध्यान से समझो क्या हम बताने जा रहे हैं कि सेट ए और बी का हम क्या निकाल दें, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दें। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये तीनों आ गए, इसका मतलब ये होगा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, वही क्या है, रिलेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग क्यों करें, रिलेशन पढ़ने के लिए। तो अब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जितना निकलेगा दैट्स कॉल्ड वही क्या होता है, सेट ए और बी में रिलेटिव होते हैं। जैसे राम का मोहन के साथ रिलेशन है तो राम के साथ कविता का भी हो सकता है, राम के साथ अमर का भी हो सकता है, सीता के साथ मोहन का भी हो सकता है, सीता के साथ कविता के साथ भी, और सीता का अमर के साथ भी। इसका मतलब समझ रहे हो ना, हम जो पढ़ के आए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट्स कॉल्ड, ये हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा। क्या ये बात समझ में आया? अभी हम इस बात को यहाँ से प्रूव करेंगे कि दोनों को हम क्या करेंगे, क्रॉस निकालेंगे, क्रॉस में ये तीनों आ जाएगा। इससे भी आपको पता चलेगा कि हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही क्या होता है, रिलेशन निकलता है। क्या चीजें क्लियर है? तो बताओ, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे इसमें, ठीक है, बहुत सारे डेफिनेशंस होंगे। पहले ये तो बताओ कि यहाँ चीजें क्लियर है? चलो बहुत अच्छा। तो जब हम इसको क्या करें, अब इंटू करा दें, यानी कि क्रॉस करवा दें, और क्रॉस करवा के ये देखें कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वही हमारा क्या है, रिलेशन का वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसमें निकालते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी, चूंकि ए और बी बाहर लिख गए हैं इसलिए हम लोग ए क्रॉस बी निकालने के लिए ए वाले को और बी वाले को लिख लेते हैं। ठीक है, ए आर एस जे है, आर एस जे है और एम के ए है। ठीक है, आर एस जे है
और इधर क्या है एम के ए है, ठीक है। अब हम इसका क्या निकाल दें, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दें। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आर के साथ एम के भी रिलेशन होगा, ठीक है, फिर आर का रिलेशन के साथ भी होगा, और फिर आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा हमारा ए के साथ। अभी तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, लेकिन यही तो हमारा रिलेशन है ना, इसी बात को तो बताना है। एस के साथ एम का रिलेशन होगा, फिर एस के साथ के का होगा, ठीक है, और एस के साथ ए का भी होगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार जे का रिलेशन ए के साथ होगा, ठीक है, फिर जे का ए के साथ डायरेक्ट कर दिया है। जे का रिलेशन एम के साथ होगा, ठीक है, फिर जे का रिलेशन के साथ होगा, और जे का रिलेशन फिर क्या होगा, ए के साथ होगा। अब चेक करो क्या यही रिलेटिव्स उधर आए हैं क्या, आर एम एस के जे ए। देखो आर एम एस के और जे ए, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन है, बताओ, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही ना रिलेशन निकल रहा है। तो रिलेशन कहाँ से निकलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। क्या चीजें क्लियर है, अब तो बता दिए ना कि यहाँ से निकल के आया है, बताओ। बहुत अच्छा, तो अब बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अब हम इसके डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है, इसके डेफिनेशन पे चलते हैं कि आखिर रिलेशन डेफिनेशन में क्या कहता है, ठीक। चलिए, डेफिनेशन ये कहता है कि जब हम क्या करते हैं, दो सेट्स मान लेते हैं, लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि क्या हो, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स हो, ठीक है। तब हम क्या करते हैं कि इसमें आर जो रिलेशन है ए से बी का रिलेशन होता है, और उसको हम लिखते कैसे हैं, याद रखना, ए क्रॉस बी का वो क्या होगा, सबसेट होगा। यहीं पे देख लो, यहीं पे आ जाओ। जैसे अभी उधर हमारे पास रिलेशन क्या था, आर एम था रिलेशन, और एस के था, और क्या है, जे ए है, ठीक है, ये रिलेशन था। अब इस रिलेशन से समझो ये कि ये क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का इतना एलिमेंट्स आया था और ये सारे एलिमेंट्स उसमें चले गए, यानी रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी जो रिलेशन हम निकाल के लाते हैं रिलेशन, ठीक है, वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। और सबसेट पता होगा कि वैसा सेट जिसका सारा एलिमेंट्स क्या हो, दूसरे वाले सेट्स का अंदर हो, इसी को हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। यानी समझ जाओ कि ये जो हम रिलेशन निकाल के लाए हैं वो रिलेशन ए क्रॉस बी में है, इसका मतलब देख लो, ए क्रॉस बी में पूरा पूरा है, इसका मतलब है कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि रिलेशन किसका सबसेट होता है, तो उसके प्रोडक्ट का, किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। जो सेट्स है, अगर ये को जरूरी है कि ए क्रॉस बी होगा, और कोई पी सेट होगा, कोई क्यू होगा, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू सेट का होगा सबसेट। तो वो तो नाम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से वहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना बात याद रखना कि जो भी हमारा सबसेट होगा रिलेशन, वो किसका होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। उसी बात को यहाँ पे बताया गया है कि जब भी हम क्या करेंगे, दो सेट लेंगे ए और बी, जिसमें दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तब क्या होगा, तब रिलेशन तो ए से बी का बनेगा। कैसा रिलेशन बनेगा, तो जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, दोनों रिलेशन के दोनों सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिलेशन निकालेंगे वो क्या होगा, सबसेट होगा। यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी में से हम क्या करते हैं, रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, रिलेशन ए टू बी, ठीक है, रिलेशन ए टू बी, राइज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसी को लिखते हैं आर सबसेट है, ये सबसेट का चिन्ह है, ठीक है ना, ये सबसेट है सी की तरफ हल्का सा यू, ठीक है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। ये मेन फंडा है, इसका याद रखना है कि रिलेशन कब संभव है, तो रिलेशन ऐसे संभव है कि जब ए क्रॉस बी निकाले, उसमें जितना रिलेशन आया उसका सारा सारा अवयव उसके अंदर हो, दैट्स कॉल्ड, क्या कह सकते हैं हम, एक दूसरे का रिलेटिव्स कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, सुनो, अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो तीन नोट पॉइंट याद रखना होगा। क्या क्या याद रखना होगा, पहला बात ये है, यहाँ पे नोट में हम लोग याद रखेंगे कि अगर एक नंबर में बोले इफ ए बी जो होगा वो आर से बिलोंग करेगा, तब हम कह सकते हैं देन बी से डैट, ठीक है, तब हम कह सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी एंड वी राइट ए आर बी, यानी ए रिलेटेड टू बी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए आर बी। मतलब अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, उस रिलेशन से क्या करता हो, गुजरता हो, यानी कि उससे बिलोंग करता हो, तब हम कैसे लिख सकते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, ए रिलेटेड टू बी, ऐसा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अगर यही ऑर्डर्ड पेयर क्या करे, उस रिलेटिव से ना गुजरे तो, ले इसका गायब हो गया, एक सेकेंड, इसका नीब कहाँ चला गया, एक सेकंड रुकना, इसका नीब गायब हो गया, दिख नहीं रहा है हमको, मिल गया, ये ढीला हो गया,
चलो, तो कह ये रहे थे कि अगर ये क्या करेगा, ऑर्डर्ड पेयर इससे नहीं गुजरेगा तो हम लोग लिख देंगे इफ ए और बी डज नॉट बिलोंग्स टू क्या आर, यानी रिलेशन से कोई ऐसा ऑर्डर पेयर हो जो रिलेशन से क्या करेगा, नहीं बिलोंग्स करेगा, तो उस समय हम क्या कहेंगे, देन वी से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। दिख रहा है ना, दिख ही रहा होगा, नॉट रिलेटेड टू बी। और लिखेंगे उसको कैसे, एंड वी राइट ए, आर के चिन्ह को ही क्या कर देना है, बड़ा कर देना है, आर के चिन्ह को बड़ा कर देना है, ए नॉट रिलेटेड टू बी। ऐसा दो टर्म यहां से सीखना है। क्या सीखना है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर सपोज दैट 2 और 4 है, ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, कोई रिलेशन दिया गया है उसमें ये 2 4 नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन दे दिया गया है जिसमें 2 4 उसमें ऑर्डर पेयर के रूप में नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 4 जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटेड नहीं का चिन्ह है। और रिलेटेड है तो ए रिलेटेड टू बी, डायरेक्ट इसको लिख देंगे ए रिलेटेड टू बी। रिलेटेड है यानी कि उसके अंदर वो सबसेट के अंदर है, इसका मतलब रिलेशन उसके साथ है। अगर सबसेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब उसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, इसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आर के चिन्ह को बड़ा कर देना और ऐसे लिख देना, इसका मतलब नॉट रिलेटेड टू, ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा, नॉट रिलेटेड टू, यानी कि उसके अंदर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है, बताओ। यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा। तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस का। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज कर रहा है, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। कहा जा रहा है कि सेट ए है और सेट बी है, ठीक है, और उसमें कोई एक रिलेशन हमें दे दिया गया है, सेट ए और सेट बी है जिसमें रिलेशन हमें दे दिया गया है। अब चेक करना है कि ये रिलेशन इसका सही है या फिर नहीं, यानी रिलेशन जो दिया गया है वो सही है या फिर गलत है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए सिंपल सा लॉजिक ये है, देखो, अगर हम चाहें तो ए क्रॉस बी निकालें और फिर इसको चेक करें, ठीक है। अगर हम चाहें तो ए क्रॉस बी लिखें पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके बाद चेक करें कि ये उसमें है कि नहीं है, ऐसे करके चेक कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बड़े हो गए, थोड़ा सा बुद्धि बढ़ गया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं, देखो, पहले हम बता देते हैं पूरा प्रोसेस की कैसे चेक करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट चेक करना भी बता देते हैं कैसे होता है, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करते हैं कि हमें चेक करने के लिए ए क्रॉस बी निकालना होगा, 1 2 3, ठीक है, बस ये बता रहे हैं, बाकी बात इसके बाद तो डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट चेकआउट करेंगे। अभी बस बताने के लिए बता रहे हैं कि हाँ, ये जो हमारा रिलेशन है वो ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा मतलब ये रिलेशन होगा, अगर नहीं करेगा मतलब रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकाल दो पटाख से, सबको निकालने आता है, 1 से सब में, फिर 2 से सब में, 3 से सब में। चलो, 1 से 2 में, 1 2, फिर 1 4, फिर 1 6, फिर 1 8, ठीक है, फिर 2 2 2 2 2 4, फिर 2 6 2 8, फिर 3 के लिए 3 2 3 4, फिर 3 6 और 3 8। ये हम इसका क्या कर दिए, एक क्रॉस भी निकाल लिया। अब चेक करो, 1 2 1 2 है, 2 4 2 4 है, 3 6 3 6 है। इसका मतलब ये है कि जो दिया गया है रिलेशन वो क्या है, सही है। जो दिया गया है रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी से रिलेटेड है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। दैट मीन्स यहाँ पे रिलेशन है। ए क्रॉस बी का क्या है, ए क्रॉस बी का क्या है बच्चा, आर जो है रिलेशन जो दिया गया वो सबसेट है, यानी आर का पूरा एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में है। इसका मतलब जो रिलेशन निकाले हैं वो सही है, क्योंकि शर्त तो यही था, शर्त तो यही है ना कि जब हम क्या होगा, रिलेशन ए क्रॉस बी से बिलोंग्स करेगा, इसका मतलब है कि वो रिलेशन सही होगा। क्या चीजें क्लियर है, बताओ। देखो, ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट जब पूछा जाएगा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इतना बनाने का कोई जरूरत नहीं है। बस चेक करना, क्योंकि हमको पता है कि पहला वाला एलिमेंट्स पहले सेट से, दूसरा वाला एलिमेंट्स दूसरे सेट से, अगर ऐसा है इसका मतलब हम क्या कह देंगे कि वो सेट होगा, वो रिलेशन होगा। जैसे सपोज दैट 1 2 चेक करना है, तो पहला वाला 1 है, दूसरा वाला 2 है, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर सही है, यानी इससे बिलोंग कर रहा है। फिर दूसरा वाला 2 है और ये क्या है, 4 है, तो 2 और 4 ये भी मिल रहा है, इसका मतलब ये भी है, ए क्रॉस ए में आ जाएगा। फिर तीसरा के लिए चेक करना है, तो हमारा 3 और 6 है, 3 और 6 है, इसका मतलब ये भी होगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया जाता 4 और 8, तो क्या अब इस रिलेशन के अंदर 4 और 8 लिख दिया जाता, तो क्या ये रिलेशन संभव हो पाता, नहीं होता, क्योंकि पहला वाला ए में होना चाहिए, तो ए में तो है ही नहीं एलिमेंट्स, और बी में 8 है, बी में 8 है, लेकिन पहला वाला एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे साथ प्रैंक किया गया। अब ये 4 और 8 जो है वो रिलेशन में नहीं होता। अगर 4 और 8 इसमें होता, देखो इसमें 4 और 8 आया है क्या, नहीं आया है, इसका मतलब है कि रिलेशन में नहीं है। क्या अब समझे ना। अगर कोई हमको यहाँ पे दे देता 3 और 9, 3 और 9 दे देता, 3 और 9 क्या, 3 और 9 ही दे देता, तो पहला वाला एलिमेंट्स क्या होता है मेरा, पहला वाला एलिमेंट्स ए में, तो ए में तो 3 है,
जाहिर सी बात है ए में 3 है, लेकिन दूसरा वाला एलिमेंट बी, तो बी तो 9 है, लेकिन बी में 9 है नहीं, इसका मतलब ये भी रिलेशन में नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर नॉट रिलेटेड टू क्या 3 और 9, यानी ऐसे नहीं, आर नॉट रिलेटेड टू ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आर नॉट रिलेटेड टू 3 और 9, यानी आर क्या है 3 और 9 से नहीं है, इससे भी नहीं है, आर नॉट रिलेटेड टू 4 और 8, ऐसे। क्या अब समझे, बताओ। जब रिलेशन होगा इसका मतलब हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, ए क्रॉस ए से चेक कर सकते हैं, अगर नहीं पूरा बनाने का मन है तो पूरा बना के चेक करो, दोनों ऑप्शन आपके हाथ में है, यानी दोनों लड्डू आप ही के पास है, जो मन करे खा लिया करो, ठीक है ना। तो बताओ यहां तक समझ में आया, बताओ बच्चे यहां तक समझ में आया, तो आगे बढ़े। सुनो सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है ए, यानी एग्जांपल्स नंबर 2, सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है, ठीक है, और एक रिलेशन भी दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें पता क्या करना है, हमें पता ये करना है कि ये रिलेशन सही है कि नहीं। तो अब तो हम बता दिए हैं, तो इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, 2 3, तो चलिए हम चेक करने का बताते हैं फंडा फिर से, 2 3, यानी पहला वाला ए से जा रहा है, ठीक है, दूसरा वाला बी से भी जा रहा है, इसका मतलब ये सही है, ये ऑर्डर पेयर सही है। दूसरा चेक करते हैं 2 5, 2 और 5, ये भी सही है, 5 और 7, अब देख लो मैटर हो गया, अब ए से ये बिलोंग्स नहीं करना है, देख लो 5 जो है इस ए में है नहीं है, और 7 तो है, इसका मतलब इस एक के चक्कर में ये पूरा रिलेशन क्या हो गया, खराब हो गया। इसका मतलब हम कह देंगे डायरेक्ट टू डायरेक्ट कि भाई सब है लेकिन 5 और 7 नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन दिया गया है वो नॉट सबसेट है, क्या है, सबसेट नहीं है। जैसे इसको हम शॉर्टकट तरीका से लिखे तो हम क्या लिखेंगे, हियर आर नॉट सबसेट ऑफ क्या, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जो रिलेशन है वो सबसेट नहीं है। एक तो ये बच जाएगा ना, देख लो ना, ये बच जाएगा क्योंकि ये ए के साथ जाना चाहिए था, ये बी के साथ, तो बी में 7 तो है लेकिन ए में क्या 5 है नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन को खराब कर रहा है, नालायक बच्चा है। तो क्या कर रहा है, अब नालायक बच्चा ये रिलेशन को खराब कर दिया, तो यहाँ पे लिखना पड़ रहा है कि भाई अब ये क्या है, रिलेटेड इससे नहीं है, बस ऐसे भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट ऐसे इतना ही लिख कर छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये समझाने के लिए बताया था कि हाँ ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ भी हम बना सकते हैं, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद चेक करके बता सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या बताओ, दोनों ट्रिक समझ में आया, कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में चेक करना होगा, ठीक है ना। बताओ बच्चे क्या रिलेशन समझ में आ गया, रिलेशन समझ में आ गया, आ गया आ गया। चलो रिलेशन जब समझ में आ ही गया तो लगे हाथ इसका हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे अभी, कोडोमेन, रेंज और डोमेन, ठीक है। वैसे इसका सीरियल वाइज होता है डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक है। प्रांत, सप्रांत और उपप्रांत, हिंदी वाले बच्चे आज नहीं है लगता है, वो नहीं पूछ रहे सर हिंदी बताइए, हाँ तो हिंदी उसका होता है प्रांत, उपप्रांत और सप्रांत, ठीक है ना। चलो रिलेशन खत्म है, अब हम ओह सॉरी मेरे साथ ही प्रैंक हो गया है चलो कोई नहीं, हम बता देते हैं, मेरे पास लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन चलो हम बताते हैं क्या होता है। कहने का मतलब ये है, हट जाओ, हमें अभी क्या जानना है, डोमेन, ठीक है, डोमेन, कोड, रेंज, उसके बाद कोडोमेन, ठीक है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये हमें जानकारी प्राप्त करना है कि आखिर ये होता क्या है। ये तीनों टॉपिक्स, 3 अलग अलग टॉपिक हैं, तो जो हमें पता करना है डोमेन, रेंज, रेंज में ई होगा, ठीक है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक है। चलो अब सुनो, तीनों चीज़ में बेसिकली सब कुछ सेम होगा, थोड़ा सा का अंतर है, ध्यान दोगे तुरंत समझ जाओगे। हम एग्जाम्पल से बताएंगे, ठीक है, हम एग्जाम्पल से ही बताएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखिए पहला टॉपिक कि हम कोई 2 सेट लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए हम क्या लेते हैं, 2 सेट लेते हैं, जिस सेट में हम कुछ एलिमेंट्स को लेंगे, ठीक है, जिस सेट में क्या करेंगे, हम कुछ एलिमेंट्स को लेंगे, ठीक है। चलो चलो अब हम इसमें कुछ एलिमेंट्स को ले लेते हैं, जैसे इसमें 1 ले लेते हैं, इसमें 2 ले लेते हैं, इसमें 3, उसके बाद बात करें इधर ले लेते हैं 2 3 5 और 7 ले लेते हैं। सुनो अब 1 का रिलेशन हम 3 के साथ बना रहे हैं, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 3 का रिलेशन 7 के साथ, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब हमें समझना है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। देखो हर एक का इमेज, और इसको हम इमेज बोलते हैं, इसको हम इमेज बोलते हैं, इसको हम आगे बताएंगे, छोड़ो उसको, जब डेफिनेशन पे जाएंगे उस टाइम। पहले इसको समझो कि डोमेन क्या होता है। तो सेट ए का, ध्यान से सुनो,
सेट ए में जो रिलेशन किसी से बना रहा है, ठीक है, सेट ए में जो रिलेशन किसी से भी बना रहा है सेट बी में, जरूरत नहीं है कि किसी एक से बना रहा होगा, 2 3 4 किसी से भी बना रहा होगा, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो किसी ना किसी सेट बी के साथ रिलेशन बना रहा है, वो सारे क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। सुनो ध्यान से, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स किसी ना किसी सेट बी से जाके क्या कर रहे होंगे, रिलेशन बना रहे होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, डोमेन कहेंगे। और रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, वैसा सारे एलिमेंट्स बी का, सेट बी का वैसा सारे एलिमेंट जो ए से कहीं ना कहीं रिलेट है, यानी ए के किसी ना किसी अवयव से क्या है, रिलेशन बना रहा होगा। देख लो, 1 के साथ 3, 2 के साथ 5, 3 के साथ 7 है, यानी ए का जो 1 2 3 है वो क्या है, डोमेन है। ये क्या कर रहा है, बी के रिलेशन बना रहा है, बी से रिलेशन बना रहा है। और इसमें रेंज की बात करें तो सेम काम इसमें भी है, बी का वैसे सारे अवयव जो ए में किसी ना किसी के साथ रिलेशन बना रहे हैं, दैट्स कॉल्ड हमारा क्या होगा, रेंज। और कोडोमेन की बात करें तो इसका सिंपल है, सेट बी को सेट बी में रिलेशन बनाए न बनाए उससे कोई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेट बी जो होगा कोडोमेन होगा हमेशा। देखो हम क्या बताएं कि जो ए के साथ रिलेशन बना रहा है, ए में ऐसा सेट जो रिलेशन बना रहा है, ए में ऐसा एलिमेंट्स जो क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करें, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे ताकि अच्छा से समझ में आए। डोमेन क्या होगा, हमारे पास 1 2 और 3 होगा। हम और उसके बाद बोले रेंज के बारे में, रेंज के बारे में बोले तो हम ये बताएं कि जिसके साथ रिलेशन ए के साथ बना रहा होगा, तो इसमें क्या बना रहा है, 3 5 7, तो 3 5 7 बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रेंज। बी वाले में जो रिलेशन ए के साथ बना रहा है वो रेंज, ए वाले में जो बी के साथ रिलेशन बना रहा है वो डोमेन। अब जो कोडोमेन बचा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेट बी। वो रिलेशन बनाए ना बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोडोमेन सीधा सीधा क्या हो जाता है, कोडोमेन जो है हमारा वो सीधा सीधा हो जाता है सेट बी। तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स को उतार के लिख लीजिए, ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास कोडोमेन हो जाएंगे। क्या चीज़ें क्लियर है, बताओ। डोमेन, रेंज और कोडोमेन समझ में आया? नहीं आया तो बहुत सारे एग्जांपल्स पड़े रहते हैं, उन सभी का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। चलिए, जैसे सपोज करो कि हम दूसरा एग्जांपल्स ले रहे हैं, सेम वैसा ही लेंगे एग्जांपल्स, ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी अलग नहीं लेंगे, नहीं तो कहोगे सर एक में लेते हैं, वो में लेते हैं, मैं तो कुछ समझ में नहीं आता। तो वैसा कुछ ना होने वाला है। देखो कुछ एलिमेंट्स इसमें ले लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, 1 इधर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर भी ले लेते हैं हम लोग A B C D E F, ठीक है। सुनो, अब हम बात करते हैं कि कुछ इसमें रिलेशन बना दे रहे हैं, ठीक है, कुछ का रिलेशन बना दे रहे हैं। ए का मान लो, ए का सपोज करो सी के साथ रिलेशन बन रहा है, ठीक है, 2 का ए के साथ बन रहा है, 3 का डी के साथ बन रहा है, 5 का सी के साथ बन रहा है, और 7 का एफ के साथ बन रहा है, ठीक है, और 2 का डी के साथ भी बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ बनाए हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ से डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन, ठीक है, रेंज और कोडोमेन, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। सीखना तो यही है, बाकी बात डेफिनेशन में क्या ही सीखना है, बस उसको एक बार रीड आउट कर लेना है। देखो डोमेन में हम क्या बताएं कि ए सेट का, यानी सेट ए जो है सेट बी के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही होगा, सेट ए होगा जो बी के साथ रिलेशन बना रहा है। तो सेट ए का वैसे अवयव जो क्या कर रहे हैं, बी में रिलेशन बना रहे हैं। सेट ए का वैसे अवयव जो बी में रिलेशन कहीं ना कहीं, एगो में बनाए, दूगो में बनाए, पांचों में बनाए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेट ए का वैसे अवयव जो जाके सेट बी में क्या कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, दैट्स कॉल्ड क्या होगा, डोमेन, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, सेट ए का वैसे सारे एलिमेंट्स जो बी में जाके अपना रिलेशन बना रहे हैं, चाहे एक के साथ बनाए चाहे 50 के साथ बनाए, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ए वाला रिलेशन बनाना चाहिए बी में, और जितने एलिमेंट्स होंगे वही सारे डोमेन कहलाएंगे। तो 1 2 3 5 6 7, इसमें 4 किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, इसलिए वो डोमेन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो डोमेन हो जाएगा 1 2 3 5 6 7, तो डोमेन आसानी से निकल गया, 1 2 3 5 6 7, ठीक। अब हम बात करते हैं, सेम काम उल्टा कर दो रेंज के लिए, यानी बी के वैसे अवयव जो ए के साथ रिलेशन बना रहा है, बी के वैसे अवयव जो ए के साथ रिलेशन बना रहा है, एगो से बना 50 को से बना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस याद रखना कि बी के वैसे एलिमेंट्स जो ए के साथ रिलेशन बना रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटेड रेंज कहेंगे, क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा, ए बना रहा है रिलेशन, सी बना रहा है, डी बना रहा है, सी ई बना रहा है और एफ बना रहा है, लेकिन बी नहीं बना रहा है। इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा, ए
सी डी ई एफ, ए सी डी ई एफ, और बच गया कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है, सेट बी को लिख दो, सेट बी को लिख दो, रिलेशन बनाए ना बनाए उससे कोई मतलब नहीं है, सेट बी को लिख दो, क्या हो जाएगा रिलेशन, यानी कोडोमेन खत्म। तो सेट बी भी लिख सकते हो, या तो सेट बी लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, सेट बी लिख दो, क्या लिख रहे हैं सॉरी, सेट बी लिख दो, या फिर इसके सारे एलिमेंट्स को उतार के लिख दो, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है ना, सेट बी लिख दो या फिर ए बी सी डी एफ कोई लिख दो। क्या चीजें क्लियर है, बताओ बताओ बच्चे, डोमेन कोडोमेन समझ में आया, डोमेन कोडोमेन और रेंज समझ में आया तो बताइए बताइए, क्योंकि सीखना तो यही है, समझाने का फंडा तो यही, आपको समझ में आया ये बताइए। सिंपल सा फंडा है, अगर हम लोग ऐसे मतलब कैजुअली बात करें तो ए का रिलेशन जिसके साथ बन रहा है, ए में जितने भी एलिमेंट्स है उसका बी के साथ जितना भी रिलेशन बन रहा है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारा डोमेन कहलाएंगे। सेम का उल्टा कर दीजिए, बी का रिलेशन जो ए के साथ बना रहा है उसमें क्या कहते हैं, बी के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे, और सेट बी जो होगा हमेशा उसका पूरा पूरा एलिमेंट्स क्या कहलाएगा, हमारा कोडोमेन कहलाएगा। बस इतना सिंपल तो है। जैसे और एग्जांपल्स की बात कर ले हम, जैसे बहुत एग्जांपल्स बना सकते हैं, बेहद एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है कि जैसे सपोज किया जाए कि हमारे पास ए है, बी है, सी, ठीक है, ए दे दिया गया है, बी दे दिया गया है, सी दे दिया गया है, ठीक है, ये बताना आप लोग को है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग क्लियर करना है कि कैसे हम रिलेटिव बना रहे हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, रिलेशन बना दे रहे हैं, ठीक है, ए के साथ 2 का जा रहा है और ए के साथ 7 का भी जा रहा है, ठीक है, दो रिलेशन है, ए के साथ 2 का 7 का और सी के साथ 6 का है, ठीक है, सी के साथ से बी का 3 और 5 से है, बी का 3 और 5 से है। तो हमें बताना है इसका रेंज, डोमेन और कोडोमेन। बताइए क्या होगा, पहले आप लोग बताइए डोमेन के बारे में, उसके बाद बताइए रेंज के बारे में, उसके बाद ये कोडोमेन तो सबको पता है भाई, कोडोमेन तो अब तो बहुत ईजी हो गया कि हाँ सर कोडोमेन क्या होगा, तो ये तो सेट ए और बी रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब सेट बी को सीधा सीधा लिख दो, क्या है कोडोमेन है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कोई बताओ डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, एनीवन एनीवन कैन गेस नाउ, डोमेन क्या होगा बताइए, डोमेन क्या होगा। ध्यान से देखना, ए का वैसे एलिमेंट्स, ठीक है, सेट ए का वैसे एलिमेंट्स जो सेट बी में क्या कर रहे होंगे, रिलेशन बना रहे होंगे, वो सारे के सारे डोमेन कहलाएंगे। और सेम काम उल्टा कर देना है कि सेट बी का वैसे एलिमेंट्स जो ए के साथ रिलेशन बना रहे होंगे, वो सारे के सारे रेंज कहलाएंगे। और बाकी बचे कोडोमेन, तो कोडोमेन के लिए कुछ सोचना नहीं है, बस सेट जो दूसरा सेट होगा, बी सी पी कुछ भी सेट का नाम दिया होगा, वो सारे के सारे रेंज वाले सेट क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। बताइए तो डोमेन क्या होगा, बताइए पटाख से बताइए, डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, बताओ बच्चा, डोमेन क्या होगा। हाँ, सेट ए का एलिमेंट जो सेट बी में रिलेशन बनाएगा वो डोमेन कहलाता है। तो अच्छी बात है, जब डोमेन आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पे चिपका दीजिए, ए रिलेशन बना रहा है, ये 2 के साथ बना रहा है, 7 के साथ बना रहा है, इसमें कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना, जो ए जो 2 के साथ बना रहा है, 7 के साथ बना रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है, बस हमें क्या मतलब है अभी कि बस रिलेशन बनाना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। वो फंक्शन में पढ़ेंगे कि हाँ ए के साथ बना रहा है, 2 के साथ बना रहा है, तो उसमें हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे चीजें बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस याद ध्यान रखना है कि रिलेशन बन रहा है कि नहीं, तो बन रहा है ए बी सी के साथ, यानी ए बी सी क्या हो जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात करें तो सेट बी का वैसे एलिमेंट जो सेट ए के साथ रिलेशन बना रहा होगा, वो सारे के सारे रेंज कहलाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक तो छोड़ दो क्योंकि ये रिलेशन बना नहीं रहा है, 2 बना रहा है, 3 बना रहा है, 4 नहीं बना रहा है, 5 बना रहा है, 6 बना रहा है, 7 बना रहा है, तो 1 और 4 को छोड़ के बाकी बात 2 3 5 6 7 सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे रेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब 2 3 5 6 और 7 ये क्या हो जाएंगे आपके रेंज। और कोडोमेन के बारे में क्या ही कहना है, कुछ नहीं कहना है, बस सेट भी जो हो गए वही आपका कोडोमेन होगा, जो सेट भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। क्या अब तो बताओ, चीजें क्लियर है, बताओ, यहाँ से 2-3 बात और भी पढ़ के जाना है, जल्दी से बताओ।
क्या चीजें क्लियर है? तो एक दो बात यहां से और भी पढ़ना है, क्या पढ़ना है सुनो जल्दी ध्यान से। चलो, तो बात ये करना है कि जो हमारा रेंज होता है, ठीक है, जो हमारा रेंज होता है यानी सेट बी जो होता है हमारा, ठीक है, सेट बी जो होता है हमारा वो इमेज कहलाता है, और सेट ए जो होता है हमारा वो क्या होता है? प्री इमेज कहलाता है। जैसे सपोज करो चलिए, जैसे इसमें मान लें कि ये हमारा सेट ए है और ये सेट क्या है? बी है, ठीक है, इसके साथ रिलेशन बन रहा है आर, ठीक है, यानी रिलेशन आर है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख ले 1 1 2, इधर डॉट नहीं देते हैं, डॉट इधर देते हैं इसमें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और इधर हम ले लें पी क्यू आर एस टी, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब सुनो, जो रिलेशन बनाया सपोज डैट 3p के साथ बनाया, 2q के साथ बनाया, 2r के साथ भी बनाया, 1s के साथ बनाया, rt के साथ बनाया, ठीक है। तो जो यहाँ पे रिलेशन बनाया है, ठीक है, तो 3 का इमेज क्या है? p है, और p का 3 क्या है? प्री इमेज है। ध्यान से सुनो, हम क्या कहना चाह रहे हैं, 3 का इमेज क्या है? p है। 3 का इमेज क्या है? p है, और p का प्री इमेज क्या है? प्री इमेज क्या है? 3 है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग प्री इमेज कहते हैं, मतलब जिसके साथ रिलेशन बनाएगा उसी को प्री इमेज, और जो रिलेशन बनाएगा वो प्री इमेज है, जिसके साथ बनाएगा वो क्या होगा? इमेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। ये प्री इमेज इमेज का चक्कर बाबू है, समझ में आएगा कब? जब इसका हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे तब। फंक्शन में ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, जो इसके साथ रिलेशन बना रहा है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। इस बात के लिए याद रखो कि ध्यान से सुनना कि प्री इमेज जो होता है रिलेशन बनाता है इमेज के साथ, तो इमेज क्या हो जाएगा? बी वाले सेट, ठीक है, इमेज क्या हो जाएगा? बी वाले सेट, और प्री इमेज क्या हो जाएगा? ए वाले सेट। इमेज क्या हो जाएगा? बी वाले सेट, यानी जिसके साथ रिलेशन बन रहा है वही होगा, ठीक है, और क्या होगा? हमारे पास जो प्री इमेज होगा वो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। ये बात क्लियर है? वैसे पूछा जाए 2 का प्री इमेज क्या है, 2 का इमेज क्या है, तो पी और आर है। जैसे यहाँ पे अगर हम दूसरा बात करें 2 का इमेज, 2 का इमेज पूछा जाएगा तो क्या होगा? 2 तो 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, यानी क्यू आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। लेकिन अब क्यू का पूछा जाएगा प्री इमेज, क्यू का प्री इमेज तो ट्रू होगा, और फिर आर का भी प्री इमेज पूछा जाएगा, आर का प्री इमेज पूछा जाएगा तो क्या होगा? ट्रू ही होगा। ये बात तो क्लियर है? क्या बताओ? जितना के साथ बनाएगा वो उसका प्री इमेज। जैसे यहाँ पे अगर प्री इमेज की बात करें ए का इमेज की बात करें, ए का इमेज की बात करें, ए का इमेज, तो ए का इमेज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ए का इमेज 2 और 7, और वह उल्टा पूछ दे कि 7 का प्री इमेज क्या होगा, तो 7 का प्री इमेज ए होगा, और 2 का प्री इमेज क्या होगा? ए होगा। क्या अब तो समझ में आया ना कि किसी भी तरह से निकाल सकता है, चाहे वो 500 बार कहीं रिलेशन बना रहा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे डोमेन रेंज की बात करें तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब तो हम लोग आसानी से डोमेन रेंज कोडोमेन निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डोमेन के बारे में बात करें तो 3 बना रहा है रिलेशन, 2 बना रहा है, 1 बना रहा है, 4 बना रहा है, 5 और 6 नहीं बना रहा है, 5 और 6 नहीं बना रहा है, तो लिख देंगे कि इसमें जो हमारा डोमेन है, डोमेन की बात करें तो डोमेन जो सर आपका है वो क्या है? 3 2 1 और 4, तो लिख दीजिए 1 2 3 और 4, बस ये हमारे डोमेन बना रहे हैं, यानी रिलेशन बी के साथ बना रहे हैं। अब हम बात करें सेट बी में ओ रेंज के बारे में, तो चलिए रेंज भी लिख देते हैं। रेंज क्या है? तो पी क्यू आर एस टी, ये सारे के सारे बना रहे हैं, इसका मतलब पी क्यू आर एस टी लिख देंगे रेंज में, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। अब बात करते हैं कोडोमेन का, कोडोमेन का तो सेट भी लिख दो, या फिर एलिमेंट्स लिखने का मन है तो एलिमेंट्स भी लिख दो। तो एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेंज और कोडोमेन अभी के लिए इसमें तो बराबर होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्या बना रहे हैं? प्री इमेज बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सेट भी है वो रेंज भी है, और सेट भी जो अभी फिलहाल में है वो क्या है? कोडोमेन है, क्योंकि आपको तो पता है कि कोडोमेन क्या होता है, सेट भी को पूरा कोडोमेन कहना है। तो कोडोमेन ये क्या होगा? पी क्यू आर एस टी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्या लिख दें? लिख दें पी क्यू आर एस टी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट भी क्या है? कोडोमेन है। क्या बताओ, चीज़ें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है कोडोमेन डोमेन और रेंज में? कोडोमेन डोमेन और रेंज में किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, कठिनाई है तो बता दो। चलो बहुत अच्छा, सबको समझ में आ गया। तो कल की क्लास में हम कोडोमेन रेंज और इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? पहले इसके डिफिनेशन आउट कर लेंगे, डिफिनेशन में वही रहेगा जो भी बताए हैं, क्या
यही बताया ना कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन ये होता है कि सेट ए के वैसे एलिमेंट जो सेट बी में क्या बनाए, इमेज अपना बनाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डोमेन। और सेट बी के वैसे एलिमेंट जो सेट ए में क्या करे, अपना प्री इमेज बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे रेंज। और सेट बी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सेट बी हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। बस वो रिलेशन बनाए, इमेज बनाए, प्री इमेज बनाए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है कि सेट बी जो है वो हमारा कोडोमेन है, ठीक है ना। रेंज, हाँ बताए रेंज यही है ना, रेंज ये है कि सेट बी जो है, सेट बी का वैसे सारे एलिमेंट जो सेट ए के साथ प्री इमेज बनाए, सेट बी का वैसे सारे एलिमेंट्स जो सेट ए के साथ क्या करे, रिलेशन बनाए, यानी कि प्री इमेज अपना बनाए, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे रेंज, बस। और रेंज जो होता है बी सेट होता है, वही हमारा क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। चलिए डेफिनेशन पे आ जाए, पहले समझ जाओ, उसके बाद डिफाइन करना बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छा, ए बी डी ई, बहुत अच्छा, ए बी डी ई, बहुत अच्छा। चलिए तो अब बात करते हैं इसके डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ ए रिलेशन, यानी किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या कहलाता है, किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या कहलाता है, इसको हम समझ लेते हैं। क्या समझना है कि आर एक रिलेशन है ए से बी में, जैसे यहाँ पे लिखा है आर एक रिलेशन है ए से बी में, ठीक है, और उसमें कहा जा रहा है कि जिसमें पता होगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट जो क्या करता है, यानी पहला एलिमेंट जो होता है आर से डोमेन होता है, यानी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट किससे गुजरेगा, डोमेन से गुजरेगा। देख लो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर निकाले तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ बी होगा, 1 के साथ बी, यानी पहला वाला जो किससे गुजरेगा, डोमेन से गुजरेगा, डोमेन से गुजरेगा। यानी यही बात को रिलेशन में हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि वैसा रिलेशन हो जिसमें क्या हो, जिसका ऑर्डर्ड पेयर का पहला कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स क्या कहलाएगा, वो रिलेशन होगा तो डोमेन बनेगा, क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। यानी इसी बात को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोट क्या चीज से करते हैं, तो आर जो होगा, डोमेन ऑफ आर जो निकालेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर का पहला वाला अवयव जो कोई रिलेशन से बिलोंग करेगा। जैसे कोई हम रिलेशन लिख दिए 1 3 2 4 3 और 5, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन पहला वाला हो जाएगा, रिलेशन से भी डोमेन निकाल सकते हैं, पहला वाला क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, क्योंकि पता है कि पहला वाला जो एलिमेंट्स होता है वो सेट के पहले सेट से गुजरता है, यानी कि जो रिलेशन होता है उसके पहले सेट से, और दूसरा वाला जो होता है वो दूसरे सेट से गुजरता है। तो पहला वाला सेट जो रिलेशन बना रहा होगा वो दैट्स कॉल्ड क्या है, डोमेन। अब रिलेशन बना रहा है तभी तो रिलेशन में आया है, इसका मतलब पहला वाला सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, डोमेन, और जो दूसरे वाले होंगे क्या हो जाएंगे, रेंज। ये बात क्लियर है, उसी बात को हम डेफिनेशन में लिख देते हैं क्या, कि ए और बी रिलेशन होगा जिसमें से पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स जो है वो डोमेन से बिलोंग करता है, ठीक है, इसी बात को यहाँ पे डिफाइन आउट करके लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड जो हमारा है वो क्या है, रेंज ऑफ रिलेशन। तो इसमें क्या होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट का कौन सा, सेकंड, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में जो सेकंड है बी है, यानी बी जो होगा वो किसे डिनोट करेगा, किससे जाएगा, तो रेंज से जाएगा। यानी किसी भी कोऑर्डिनेट का अगर बात करें 1 2 रिलेशन लिखा हुआ है तो ये 2 क्या होगा, रेंज होगा, और 1 क्या होगा, 1 हमारा डोमेन होगा। बस यही बात को सीखना है। तो इसी रिलेशन में हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि ए और बी क्या होगा, एक सेट होगा जिसमें ए और बी से रिलेशन आर होगा, और उस आर में सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट का एलिमेंट्स होगा वो क्या किससे गुजरेगा, तो वो हमारा रेंज होगा। बेसिकली वही हमारा क्या होगा, रेंज होगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो रेंज आर से डिनोट करते हैं, डोमेन को डी से डिनोट करते हैं, और हमारा जो रेंज हो जाएगा इसको लिखने का तरीका क्या है कि 1 और 2 जो बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से, यानी ए और बी जो बिलोंग्स करेगा, यानी कि रिलेशन के अंदर होगा, जिसमें से बी जो होगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे रेंज ऑफ रिलेशन। क्या चीजें क्लियर है, बताओ क्या चीजें क्लियर है। बस जो बातें बता के आए उसी को क्या करना है, डिफिनेशन में लिख लेना है। यहाँ से बस यही समझना है कि पहला जो कोऑर्डिनेट का एलिमेंट्स होगा, यानी किसी भी कोऑर्डिनेट का पहला एलिमेंट्स वो डोमेन से जाएगा, यानी रिलेशन में पहला कोऑर्डिनेट का पहला एलिमेंट्स क्या होगा, डोमेन से जाएगा, और रिलेशन का कोऑर्डिनेट के दूसरा एलिमेंट जो होगा वो रेंज से जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगर चीजें क्लियर है तो हम थर्ड में आते हैं, क्या है, को डोमेन। ठीक है, को डोमेन ऑफ ए रिलेशन। को डोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या है, यानी उसको कहते हैं स्वपरांत। ठीक है, उपरांत और स्वपरांत। तो आर एक रिलेशन होगा ए से बी में, ठीक है, जिसमें बी सेट होगा, जो सेट बी होगा, चाहे वह किसी से रिलेशन बनाए ना बनाए उससे कोई मतलब नहीं है, बस क्या होगा, सेट बी जो आपका हो जाएगा वही क्या होगा, आपका को डोमेन होगा। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस को डोमेन में क्या करना है, बस जो दूसरा सेट होगा, यानी जो दूसरा सेट होगा जिसमें हम लोग क्या बना रहे हो, जिसमें हम लोग इमेज बना रहे हो, दैट्स कॉल्ड क्या कहलाएगा, हमारा को डोमेन कहलाएगा। और एक और बात सुन लो, यहाँ पे ध्यान रखना कि डोमेन को हम लोग प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, और रेंज को हम लोग इमेज कहते हैं। ठीक है, ये भी बात हमने बहुत अच्छे तरीका से बताया है।
प्री इमेज और इमेज याद रखना, क्योंकि फंक्शन में इसका बहुत ज्यादा काम आएगा। यानी 2.3 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले जब हम फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे प्री इमेज और इमेज का बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है। तो याद रखना जितने भी डोमेन्स होते हैं, किसी भी रिलेशन का जितने भी डोमेन्स निकाला जाएगा, दैट्स कॉल्ड, वो डोमेन्स जो होंगे वो हमारे क्या होगा, वो डोमेन्स हमारे कहलाएंगे प्री इमेज, ठीक है। और जो हमारा रेंज होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारा इमेज, ठीक है। जो हमारा क्या होगा, रेंज होगा, वो इमेज कहलाएंगे, और जो हमारा डोमेन होगा वो क्या कहलाएंगे, प्री इमेज कहलाएंगे। ये भी बात अच्छा से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन में इसी का वर्क है, फंक्शन पूरा इसी के ऊपर टिका हुआ है, इमेज और प्री इमेज के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो आगे क्या है कि हम एक क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इसका डोमेन और कोडोमेन क्या है, डोमेन और कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ के हमको भ्रमित किया जाएगा, तो भ्रमित नहीं होना है। बस इसको क्या कर देना है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसका आंसर बना देना है। कैसे, सुनो, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे पास एक रिलेशन दे दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। वैसे आगे हम पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को और क्या करते हैं रिलेशन को 2-3 प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग वहां पे पढ़ के आए थे सेट्स में रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग जो पढ़ के आए थे उसी बात को आगे भी कंटिन्यू करेंगे और ये रिलेशन भी होगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि हमारा एक क्या दे दिया है, रिलेशन दे दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि एक रिलेशन है एक्स वाई, जिसमें वाई का जो वैल्यू होगा x+2 होगा, जहां पे x का मान कितना है, 5 से छोटा और 5 के बराबर है, यानी 5 के बराबर है, 5 से छोटा और 5 के बराबर है। तो इसमें कहा जा रहा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। देखो बातें तो इसमें बहुत सारी है, ठीक है, बस यहाँ पे एक बात और है कि रिलेशन हमें निकाल के दे दिया गया है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम बढ़ा दें, फाइंड सेट्स, यानी कि अगर इसमें सेट्स भी पूछा जाए कि आखिर इसमें सेट्स भी बताइए कि ए और बी जो सेट्स होंगे तभी तो ये रिलेशन निकला होगा, वो सेट्स कितना होगा, अगर ये भी बात पूछा जाए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफाइन ले जाना होगा। अगर सिर्फ हमसे अभी पूछा जा रहा है डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन तो ये था, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, रेंज, ठीक है, फाइंड डोमेन और रेंज, यहाँ पे ये पूछा गया है, डोमेन और रेंज बताइए, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि हमें सेट्स नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पास रिलेशन दे दिया गया और रिलेशन से ही बताना है, रिलेशन से ही बताना है, तो हमें सेट्स निकालने के लिए ना बोला गया तो इतना काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं कि अगर सेट्स ना दिया हुआ है, सिर्फ हमें दिया गया है रिलेशन दे दिया गया, हमें पूछना है, इसमें बताना है कि क्या है, डोमेन कौन है और कोडोमेन कौन है, बस इतना बताना है, रेंज क्या है। चलो बात करते हैं यहाँ पे रेंज और हमें बताना है डोमेन। तो हमने बताया है कि आर का जो पहला कोऑर्डिनेट का पहला होगा वो डोमेन होगा और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, हमारा क्या होगा, रेंज होगा। जैसे 4 क्या हो जाएगा, डोमेन होगा, ये क्या होगा, रेंज होगा, ये डोमेन होगा, ये क्या होगा, रेंज होगा। ये बात अभी जस्ट पीछे बता के आए हैं डिफिनेशन में, ठीक है। तो जब ये आए हैं बता के, तो यहाँ से तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना, डायरेक्ट निकालना तो बहुत ईजी है। जैसे बात करें कि हमारा अगर डोमेन की बात करें, डोमेन की बात करें, हम लोग क्या पढ़ के आए हैं कि पहला कोऑर्डिनेट का पहला एलिमेंट क्या है, डोमेन है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दैट्स कॉल्ड हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन। 1 2 3 4 5 क्या हो गया, डोमेन। रेंज पूछा जा रहा है, तो रेंज क्या है, रेंज, रेंज है 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, क्योंकि कोऑर्डिनेट का दूसरा एलिमेंट जो होता है जो रिलेशन से बिलोंग करता है दैट्स कॉल्ड, वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। चलिए रेंज लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, बस हो गया। क्या आसान था ना, डोमेन और रेंज निकालना आसान था, लेकिन अगर इसमें कोडोमेन कुछ था, अब बताओ कि अगर यही क्वेश्चन में बोला जाता कि कोडोमेन बताइए, तो सेट बी तो मालूम है नहीं, ना सेट ए मालूम है, ना सेट बी मालूम है, ना सेट ए मालूम है, ना सेट बी मालूम है, तो आखिर हम कैसे बताएं कि कोडोमेन क्या होगा। अगर इसी क्वेश्चन में हम पूछ दें, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ही इसको एक्सपेंड कर दें, क्या कर दें, इसी क्वेश्चन में फाइंड कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन तो होगा सेट बी, और सेट बी तो यहाँ पे है नहीं, सेट बी है यहाँ पे नहीं है ना, तो सेट बी कैसे होगा भाई, सेट बी के लिए तो कुछ तो करना होगा, तो करना कुछ नहीं होगा। अब इस रिलेशन के ऊपर आते हैं कि रिलेशन हमारे पास क्या दिया गया है। तो रिलेशन हमारे पास दे दिया गया है r इक्वल्स टू एक्स वाई, एक रिलेशन है जिसमें कहा जा रहा है कि y जो है x+2 है, और एक और बात कहा जा रहा है इसमें कि एंड x का जो वैल्यू है वो क्या है, 5 से छोटा है, क्या है, 5 से छोटा और 5 के बराबर है, यानी यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। तो 5 भी है और 5 से छोटा भी है, ठीक है। और कह रहा है कि एक और बात यहाँ पे कह रहा है कि वेन क्या है, x जो है हमारा नेचुरल नंबर है, n मतलब क्या, नेचुरल नंबर है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमें कोडोमेन निकालना है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले सेट को निकालना होगा, तभी तो जो दो सेट निकलेगा जिसमें से दूसरा सेट क्या कहलाएगा, हमारा कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। तो सेट निकालेंगे कैसे, तो सेट निकालेंगे पहले तो हम x का वैल्यू पता करेंगे कि x होगा क्या,
और x पता कर लिए हैं, इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, पहला सेट, और y पता कर लेंगे हमारा दूसरा सेट, y का कितना वैल्यू होगा ये पता हो जाएगा तो दूसरा सेट, अगर x का वैल्यू पता कर लिए तो पहला सेट। ठीक है, चलिए अब ये पता कैसे करेंगे, क्योंकि हमें दिया क्या गया है, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में आते हैं, क्योंकि x क्या दिया गया है, लेस देन एंड इक्वल टू 5, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे कह रहा है कि जो x है नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो अब कह रहा है कि 5 से आगे जाना ही नहीं है, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब कहोगे 5 क्यों लिया है सर, 5 से छोटा कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बराबर लगा हुआ है, यानी कि लेस देन एंड इक्वल टू, यानी कहने का मतलब 5 और 5 से छोटा, ठीक है, उससे आगे नहीं जाना है, ठीक है, तो x का वैल्यू निकल गया, यानी हमारा सेट ए निकल गया, सेट ए निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेट बी का, ठीक है, सेट बी में कैसे निकालेंगे भाई, तो हमें दे दिया गया y इक्वल्स टू, क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू दे दिया गया x प्लस टू, क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू, हट जाओ, y इक्वल्स टू x प्लस टू दे दिया गया है, तो अब y का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू पता हो गया, डालते जाओ मान, 1 डालोगे तो 1 प्लस टू इक्वल्स टू 3 आएगा, फिर 2 डालोगे, y की जगह पे 2 डालोगे x की जगह पे, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर y का वैल्यू निकालोगे 3 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर y का वैल्यू निकालोगे कितना होगा, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर y का वैल्यू निकालोगे 5 प्लस का 2 ना, तो 5 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, 7, 3 4 5 6 7, यानी अब y का वैल्यू आ गया, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं पूरा y का वैल्यू निकाल लिया कितना, 3 4 5 6 7। अब जब ये पता हो गया y का वैल्यू, इसका मतलब सेट भी हमारे पास निकल गया, कितना, 3 4 5 5 6 7, ठीक है। अब यही तो सेट बी, यही तो सेट बी को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, तो कोडोमेन अब निकालना था, तो कोडोमेन इक्वल्स टू क्या लिख दो, सेट बी, निकल गया, बताओ इजी तो था ना, अरे इजी है, बस अगर आधा क्वेश्चन पूछता तो बहुत इजी है, और उससे ज्यादा पूछे तो और इजी है, यानी सिर्फ पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में कि डोमेन और रेंज बताओ, तो डोमेन और रेंज कहानी खत्म था, इतना इतना निकाल देते, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट का पहला एलिमेंट क्या होगा, डोमेन, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, रिलेशन का, वो हमारा रेंज होगा, यहाँ तक खत्म है। दूसरा बात करते हैं, कोडोमेन निकालना था, कोडोमेन निकालने के लिए हमको चाहिए होगा सेट ए और सेट बी, क्योंकि सेट बी ही कोडोमेन होता है, तो सेट ए निकालने के लिए हम इस रिलेशन पे चलेंगे, रिलेशन हमें कह रहा था कि x जो है 5 से छोटा है और 5 के बराबर है, जहाँ पे एक क्या है, नेचुरल नंबर है, जब नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के लिए x का वैल्यू निकालिए, और जो x होता है वही हमारा सेट होगा, तो x के सारे वैल्यू निकाल लिए तो a सेट निकल गए, और जब a यानी x का वैल्यू निकालिए तो y का वैल्यू यहाँ से निकालिए, क्योंकि y का रिलेशन दिया गया था, y का रिलेशन दिया गया था x प्लस टू, यानी x का मान भरो और y का मान प्राप्त करो, तो y का मान, x का मान भर के y का मान सारे निकाल लिए, क्योंकि x तो इतना था, सारा का निकाल लिए, और जब जो y निकल गया इसका मतलब है सेट भी निकल गया, और सेट बी को हम क्या कहते हैं, फाइनली हमारे पास डोमेन आ गया, कोडोमेन आ गया, यानी सेट बी को ही क्या कहते हैं, हम कहते हैं कोडोमेन, निकल गया, क्या बातें समझ में आ गई ना, बताओ, वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं, बस इसको बता दिया, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल प्रॉब्लम में एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको पहले से ही बता रखा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास एक आएगा क्या, कि रिलेशन कितना है उसको निकालना, जैसे हम लोग पढ़ के आए थे उसी बात से थोड़ा सा आगे निकल के पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन, यानी जब हम किसी सेट में क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो वहां से हमको रिलेशन जब निकालना होगा कि रिलेशन कितना निकलेगा, यानी नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन में पता करना है ए से बी का, यानी ए से बी को हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालना है, तो कितना रिलेशन बन सकता है, इसकी संभावना, यानी इसकी नंबर निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला सेम ही है, बस इसको लिखने का तरीका अलग अलग है, क्या कि या तो आप निकाल लीजिए 2 नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर आप निकाल लीजिए 2 नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, तो बात तो बराबर है, यानी सेट्स का नंबर ए अलग लिखो और बी अलग लिखो, बाद में गुना करोगे तो फिर वही आ जाएगा, यानी दो प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, 2n a क्रॉस बी, तो अगर हम इस एग्जांपल से चलें, इस एग्जांपल को सॉल्व करके हमें प्राप्त हो जाएगा, तो आसानी से फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा कि फॉर्मूला कैसे निकलता है। चलो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सेट ए है, एक 2 है, जिसमें बी है 3 4 है, ठीक है, इसमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए और बी में जब क्या किया जाए, रिलेशन निकाला जाए, तो कितना रिलेशन निकल सकता है, कितना रिलेशन निकल सकता है, और चलो रिलेशन निकालते, तो हम लोग को पता है नंबर ऑफ ए कितना दे दिया गया है 2, नंबर ऑफ बी कितना दे दिया गया है 2, 1 2 1 2, ठीक है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हम लोग पहले निकाल लें, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटू का नंबर ऑफ बी होता है ना जी, हट जाओ भाई, क्या होगा, नंबर ऑफ बी, ठीक है, अब नंबर ऑफ ए कितना है 2 है, इंटू का 2, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, और फॉर्मूला क्या कहता है 2n नंबर ऑफ ए क्रॉस बी लिखो, या फिर नंबर ऑफ ए इंटू का बी लिखो, बात बराबर है, ठीक है, तो हमारे पास तो रिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला तो है, तो लिख देंगे नंबर ऑफ रिलेशन, 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 नंबर ऑफ रिलेशन,
नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी में नंबर ऑफ रिलेशन है, क्या है हमारे पास फॉर्मूला है टू नंबर ऑफ एन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आया, 4 आया है, तो 2 के पावर 4 पुट कर दो, 2 के पावर 4 कहने का मतलब 16, हाँ 2 4 6 8 16, ठीक है 16, यानी नंबर ऑफ रिलेशन कितना निकलेगा, 16 निकलेगा। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, बताओ क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, नंबर निकालना समझ में आ गया, नंबर ऑफ रिलेशन निकालना समझ में आ गया। सेट ए में 2 एलिमेंट था, सेट बी में 2 एलिमेंट था, दोनों का पहले नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालिए, जो कि हम लोग फार्मूला से पढ़ के नंबर ऑफ ए इंटू का नंबर ऑफ बी होता है, यहाँ से नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालिए और उसके पावर में कहता है कि 2 नंबर ऑफ ए क्रॉस बी को डाल दीजिए, क्या निकल जाएगा आपका, नंबर ऑफ रिलेशन निकल जाएगा। क्या चीजें क्लियर है बताइए, क्या चीजें क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं इससे, कि हम लोग सेट्स को सॉरी रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस बात का पता करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ के आए थे, एक पढ़े थे सेट बिल्डर फॉर्म, एक पढ़े थे रोस्टर फॉर्म, ठीक है, उसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म को टेबलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या पढ़ेंगे, रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे अभी क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन, ये जो ऊपर वाला रिलेशन लिखा गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, तो और नीचे वाला जो रिलेशन लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। तो दो प्रकार से रिलेशन को दर्शा रहा है यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन में, और एक और प्रकार होता है जो दर्शाया जाता है रिलेशन से, वो होता है एरो डायग्राम, जो कि हमने बताया है एरो डायग्राम इसको बोलते हैं। आ जाओ पहले यहीं से चलते हैं, ये जो बताए ये एरो डायग्राम से रिलेशन निकाल रहे थे, और यहाँ पे जो दो क्वेश्चन लिखा गया है ये पहला वाला सेट बिल्डर फॉर्म का है और दूसरा वाला रोस्टर फॉर्म का है, ठीक है। तो अब यही बात का चर्चा रहेगा हमारे क्लास में, क्या कि हम क्या करते हैं, रिलेशन को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिलेशन को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात का पता करना है, ठीक है ना। क्या सभी रेडी हैं, एक सेकंड रुकना, 1 सेकंड। पानी पीने आ गए। चलिए तो बात करते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास 3 तरीका होता है, पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरा एरो डायग्राम, जिसमें से सारे को हम लोग पढ़ के आए हैं, बस थोड़ा थोड़ा इसको क्या करना है, डिफाइन आउट करना है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखो। अगर बात करें हम पहले वाले का रोस्टर फॉर्म का, ठीक है, यानी रिलेशन को 3 प्रकार से हम डिनोट करेंगे, मैंने बताया भी कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। देखो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, सारा रिलेशन निकाल के लिख दिया जाएगा, उसके सारे एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, यानी सारे रिलेशन आपको दिखेंगे, दैट्स कॉल्ड क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा कि वैसे रिलेशन जिसमें आपको निकालना पड़ेगा, यानी एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और वहां से अगर आपको निकालना है, यानी आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो, और एरो डायग्राम तो आप समझ गए, डायग्राम लिखा हुआ है ये, ठीक है, ड्रैगियन नहीं है, डायग्राम है, ठीक है ना। चलो, तो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एरो डायग्राम रोस्टर फॉर्म के बारे में। रोस्टर फॉर्म क्या है, तो रोस्टर फॉर्म को समझने के लिए, अच्छे तरीका से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल्स को लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल्स को लेते हैं जिसमें हमें दे दिया गया है ए सेट, ठीक है, और एक बी सेट, ठीक है। हमें कहा यह जा रहा है कि ए बी यानी रिलेशन ऐसा बनाना है, ए बी यानी जो इसमें से रिलेशन, ये दोनों सेट से ऐसा रिलेशन हमें बनाना है जो दोनों को क्या करे, दोनों को ऐसा रिलेशन में रखे कि दोनों का जो घटाव आए, अंतर आए, वो क्या हो, ऑड हो। सपोज करो, मतलब हम एक आइडिया आपको दे रहे हैं कि 1 और 4 का रिलेशन बनाए, 1 और 4 का रिलेशन बनाए, ठीक है। तो 1 और 4 का रिलेशन बनाए तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 3 होगा, इसका मतलब ऑड आ गया, आ गया ना। बोल रहा है ना कि ए और बी को ऐसा रखे, यानी ऐसा रिलेशन बनाए जिसमें क्या हो, ऑड आए, तो 1 और 4 रखे, 1 और 4 रिलेशन तो बनेगा, तो बनेगा, इसका मतलब है 1 और 4 का जो रिलेशन बना है वो क्या है,
इस स्टेटमेंट में क्या है, सही है। तो अब बात करते हैं, तो इसमें तो दिख नहीं रहा है, सुनो ध्यान से। अब हम क्या बताएं कि रोस्टर फॉर्म में ऐसा होगा कि इसमें सारे अवयव को क्या करना होगा, निकाल के रखना होगा, यानी निकाल के दिखाया जाएगा। तो ए और बी तो है आपके पास, ऐसा है कि डिफरेंस इसमें बताना है कि ए और बी, इसमें तो दिख नहीं रहा है, अब इसको दिखा के लिखेंगे कि हाँ रोस्टर फॉर्म में क्या है। तो देखो ये जो नीचे वाला जो रिलेशन लिखा गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो इसमें अवयव दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, और इसी में से दिखा के लिखना है कि रिलेशन क्या होगा, तो जो निकाल के मिलाएंगे वो क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में। यानी जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है सेट बिल्डर फॉर्म में, और जो हम आंसर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में। और फिर जब रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो जो आंसर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या है, अवयव दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, वैसे रिलेशन आपको दिख रहे हैं, जो कि दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर एक और संख्या होगा, नहीं होगा, निकालना पड़ेगा। तो इसी बात को हम कहते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, और जो हम निकाल के लाएंगे वो क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि अभी हम इसका सॉल्यूशन करने जाएं, ठीक है, सॉल्यूशन करने जाएं, तो सॉल्यूशन करने से पहले जो हमारे पास दिया गया है यहाँ, इसको फॉलो करना है कि ए बी ऐसा रखना है, ए बी ऐसा रखना है जिसमें क्या हो, एक ऑड हो, यानी ऐसा रिलेशन बनाना है कि दोनों का अंतर क्या हो जाए, ऑड हो जाए। चलिए ऑड बनाते हैं रिलेशन। रिलेशन बनाने के लिए आपको पता है बहुत सिंपल सा मेथड रिलेशन बनाना क्या है कि 1 को पहले सबके साथ कीजिए, और ऑड आ रहा है तो उसका रिलेशन में लिखिए, वरना नहीं लिखिए। ऑड आ रहा है तो रिलेशन में लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में हम इसको निकाल रहे हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें रोस्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो हमारा जो रिलेशन हो जाएगा इस स्टेटमेंट के अनुसार, रिलेशन तो क्या होगा, 1 4 1 6 1 9 2 4 2 6 2 9, फिर 3 4 3 6 3 9, फिर 5 4 5 6 5 9, इतना होगा। लेकिन हमें उतना लिखना नहीं है, हमें तो इस स्टेटमेंट को वर्क करना है कि हाँ ऐसा रिलेशन बनाना है जिसका क्या होगा, ऑड आना चाहिए, डिफरेंस। चलिए 1 को अगर 4 के साथ किए, 1 को अगर 4 के साथ किए रिलेशन बनाए तो क्या होगा, इसका अंतर 3 आएगा, इसका मतलब ये रिलेशन इस स्टेटमेंट के अनुसार सही है। फिर 1 का 6 के साथ करें, 1 का 6 के साथ करें, इसका मतलब है इस स्टेटमेंट के अनुसार ये भी सही है, 1 और 6 का अंतर क्या होगा, 5 होगा, जो कि ऑड है। लेकिन 1 का अगर 9 के साथ करें, 1 का अगर 9 के साथ निकाले, क्योंकि ये रिलेशन तो होगा, लेकिन हमें रिलेशन वैसा रखना नहीं है, हमें रखना है कि वैसा रिलेशन बनाए जिसके अंतर्गत क्या हो, ऑड आए घटाने पे। तो 1 में से 8 को, 1 में से 9 को घटाओगे, क्योंकि 1 और 9 को, तो 1 और 9 का रिलेशन बनाओगे तो 8 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो ये तो फॉलो करेगा नहीं, अब फॉलो नहीं करेगा इसका मतलब उसके रिलेशन के अंतर्गत ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब 1 से तीनों में हो गया, जिसमें से 1 9 नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑड नहीं आएगा। अब बात करते हैं 2 से काम करते हैं, 2 से 4 में, 2 से 4 में करोगे ये भी इवन दे देगा, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। फिर 2 से 6 में, 2 से 6 में करोगे तो ये भी 4 दे देगा, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यानी ए और बी ऐसा हो गया जिसमें इवन आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, ए और बी ऐसा चाहिए जो ऑड हो, ये भी खत्म है। तो 2 और 9 पे आते हैं, 2 और 9 पे आएंगे, यहाँ पे हमें 7 मिल जाएगा, इसका मतलब 2 और 9 में, 2 से इस सारे रिलेशन में सिर्फ क्या मिला, 2 और 9 मिला, जो कि हमें इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो कर रहा है तो हमें क्या लिख देना होगा, इसमें तीसरा जो रिलेशन हमारे पास आएगा, इसमें तीसरा जो रिलेशन आएगा क्या आएगा, 2 और 9, 2 और 9। फिर अब 3 से करते हैं, 3 से 4 में, क्योंकि 2 तक तो खत्म हो गया, फिर 3 से, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 4, 3 4 में 1 आ गया, इसका मतलब इसके जगह पे फॉलो कर रहा है। 3 से 6 में करेंगे, 3 से 6 में रिलेशन लेंगे तो ये क्या देगा, 3 देगा, इसका मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। 3 से 9 में करें, 3 से 9 में करें तो ये 6 आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो कौन दो मिला, 3 4 और 3 6, तो दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, 3 4 और 3 6, क्योंकि घटा घटा के देख रहे हैं, क्योंकि घटाना है, इसमें तो बता रहा है कि घटा के देखना है। चलो अब कर रहे हैं 5 से चेक करते हैं, 5 से 4 का क्या करते हैं, 5 और 4, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन में होगा। फिर 5 से 6 में, 5 से 6 में, इसका मतलब इससे घटेगा तो 1 आएगा, इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा, ऑड होगा। फिर अगर बात करते हैं 5 से 9 में, 5 से 9 में तो ये कितना देगा, 4 देगा, क्योंकि ये रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि हमें चाहिए ऑड, सिर्फ ऑड चाहिए, तो ऐसा पेयर चाहिए जिसमें ऑड हो। तो क्या आ जाएंगे, 5 4 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा। यानी इतना रिलेशन जो होगा, अब ये जो निकाल के लाए इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या हो गया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, ठीक है, बताइए क्या चीजें क्लियर है, क्या चीजें क्लियर है, रोस्टर फॉर्म बनाने आ गया, सेट बिल्डर से रोस्टर में जाना है, तो ये रोस्टर में ले जाने का, उसके स्टेटमेंट के अनुसार जो हम काम कर देंगे दैट्स कॉल हमारा रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, क्या चीजें क्लियर है, बताइए। चलिए बहुत अच्छा, यहां तक क्लियर है ना। चलिए अगला जो टॉपिक है इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम दूसरा क्वेश्चन इसमें बताएं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज करना है, क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। लेकिन ध्यान देना होगा कुछ कुछ बातें यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या बातें ध्यान देना होगा, सुनो। इसमें कह रहा है कि एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक्स वाई है, जिसमें वाई कितना दिया हुआ है, वाई प्लस 2 है, ठीक है, वाई प्लस 2 है, ठीक है ना, जिसमें वाई जो है, इसमें ना क्वेश्चन गलत लिखे हुए हैं,
ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक्स वाई रिलेशन है, ठीक है, एक्स वाई रिलेशन है जो कि क्या है, एक्स होगा वाई प्लस टू, हाँ ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा कट करके आप लोग सही कर लेना, जिसमें क्या हो, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, यानी एक्स जो होगा हमारा, या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा एक्स इक्वल टू या फिर वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू होगा, हाँ यहाँ पे एक्स छोड़ दिया है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू होगा, हम इसको सही से लिख दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है, यानी y का जो वैल्यू है वो क्या है, x प्लस टू है, जहाँ पे x दे दिया गया है कि x 5 और 5 से छोटा है, जो कि x क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़ के आए, बस इसी से हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म निकालना है, क्या करना है, रोस्टर फॉर्म निकालना है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म हमें निकालना है। तो रोस्टर फॉर्म निकालने के लिए हमें पता पहले करना होगा कि x और y का वैल्यू पता करना होगा, तभी तो रोस्टर फॉर्म निकाल सकते हैं। तो चलो पहले हमें दिया गया है बी है, या फिर हम लोग बी नो डैट हम लोग लिख देंगे, जो जो हम जानते हैं पहले, बी नो डैट यानी हम लोग क्या क्या जानते हैं, तो इन ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, ठीक है, इसमें ऑर्डर पेयर में हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स वाई दिया हुआ है कोई एक्स वाई, तो जो x होता है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, जो y होता है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। इस बात को यहाँ पे लिख देंगे, सेट x इक्वल टू बिलोंग्स टू ए, और y जो होगा वो क्या होगा, सेट बी से बिलोंग करेगा। इतना बात पता है, और जब इतना बात पता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, गिवन, गिवन है, क्या दिया गया है, x जो है क्या है, x जो है छोटा है और 5 के क्या है, बराबर है, x जो है क्या है, छोटा है 5 से और 5 के बराबर है। इसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5, यानी सेट ए हमारे पास आ गया 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसी प्रकार में y निकालना होगा, क्योंकि x है और y का यहाँ पे दे दिया गया है गिवन में क्या, y इक्वल टू एक्स प्लस टू, यानी अब x का वैल्यू डालते जाइए y का वैल्यू आते जाएगा, x का वैल्यू डालते जाइए y का वैल्यू आते जाएगा, ये भी जस्ट पता है। तो आप डायरेक्ट भी y का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, x का मान अगर 1 रखोगे, x का मान 1 रखेगा तो y का मान 3, x का मान अगर 2 रखोगे तो y का मान कितना होगा, 4, x का मान अगर 3 रखोगे तो y का मान कितना होगा, 5, x का मान अगर 4 रखोगे तो y का मान कितना होगा, 6, x का मान अगर 5 रखोगे तो y का मान कितना होगा, 7, यानी कि y मान निकल गया। इसका मतलब हमारे पास सेट बी भी निकल गया, सेट बी क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ 3 4 5 6 7, बहुत अच्छा। तो हमारा x निकल गया, y निकल गया, और जब हमारे पास x और y निकल ही गया तो रिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं। वैसा रिलेशन निकालना है, वैसे सारे रिलेशन, यहाँ पे तो कोई शर्त दे नहीं रहा है, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद तो कोई शर्त है नहीं कि हाँ भाई इसको ऑड रखो या फिर इवन रखो या फिर मल्टीपल रखो, ऐसा कुछ है नहीं, तो पूरा रिलेशन निकाल देना होगा। यानी सेट ए और सेट बी हमें मिल गया, तो जितने रिलेशन बनेगा सारे रिलेशन को बना दीजिए, ठीक है, जितना रिलेशन बनेगा सारे रिलेशन को बना दीजिए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दीजिए, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो अब हम लोग को दे दिया गया है सेट ए, सेट ए कितना है, सेट ए निकाल के लाए हैं 1 2 3 4 5, तो लिख दो 1 2 3 4 5, और सेट बी हमारे पास क्या दे दिया गया है, सेट बी है हमारे पास 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6 और 7, 3 4 5 6 और 7, 3 4 5 6 और 7। अब हमारे पास निकालना है रिलेशन, रिलेशन ए और बी का, तो ए और बी को क्रॉस करवाएंगे तभी तो रिलेशन निकलेगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ही क्या होता है, रिलेशन होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही ना रिलेशन होता है। तो चलिए रिलेशन बना देते हैं, 3 4 5 6 7, जितना रिलेशन है इसमें छाप दीजिए, क्या है जो जो रिलेशन है निकाल लेते हैं, 1 के साथ सबका, 2 के साथ सबका, 3 के साथ सबका, 4 का, 5 का, चलिए निकालते हैं आराम से। क्या है 1 3, ठीक है, 1 4, फिर हो जाएगा 1 5, फिर 1 6, फिर हो जाएगा 1 7, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, तो 2 3 2 4 2 5 2 6 और 2 7, फिर 3 से तो 3 3, ठीक है, 3 4, ठीक है, 3 5 3 5, ठीक है, 3 6 और 3 7, फिर 4 से 4 3, ठीक है, 4 4 4 5 4 6 4 7, फिर 5 से तो क्या हो जाएगा 5 3 5 4 5 5 5 6 और 5 7। चलो इतना रिलेशन निकालना था, निकल गया रिलेशन, बात खत्म। हमें क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जा रहा था रिलेशन निकालिए, कोई शर्त नहीं था वहाँ पे, बस शर्त था इतना ही, शर्त इतना ही था कि हमें एक्स वाई ना दिया हुआ था, यानी सेट ए बी और नहीं दिया था, सिर्फ रिलेशन दे दिया गया था। तो रिलेशन दे दिया गया था एक शर्त पे कि एक्स वाई है, जहाँ पे वाई क्या है, एक्स प्लस टू है, तो वाई को वैल्यू को निकाल दिए,
y के वैल्यू को जैसे निकाले हमें पूरा रिलेशन निकालना था, चलिए पूरा रिलेशन निकाल दिए, तो पूरा रिलेशन हमारे पास इतना है। अगर इसी में कोई शर्त रहता कि ना भाई ऐसा पेयर को रखिए कि दोनों को जोड़ने पे ये हो, या फिर दोनों को घटाने पे ये आए, दोनों को जोड़ने पे आए ऑड आए, या फिर दोनों को जोड़ने पे इवन आए, ऐसा कुछ रहता तो हम इन सारे सेट में से इतना ना लिखते, छाट छाट के लिखते जो आता वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट पूरा सेट पूछ रहा था, पूरा सेट बता दिए। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, बताओ। तो अगला सेट के बारे में पढ़ें। अगला रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा, वो रिप्रेजेंटेशन है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो था हमारा रोस्टर फॉर्म, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में से जो दिया गया था वो रोस्टर फॉर्म में निकाल रहे थे। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म में। क्या दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में। अब इसको किसमें बदलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें बदलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या दिया गया बच्चा, हमारे पास दिया गया है रोस्टर फॉर्म में। अब हम इसको बदलेंगे किसमें, अब हम इसको बदलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। चलो तो हम लोग बदलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन तो कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। एक सेट दिया है, दूसरा सेट दिया है, दोनों का एक रिलेशन दिया है, दोनों में ध्यान से देखो, दोनों में अंतर क्या आ रहा है। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो ध्यान देना, थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोग सेट्स में भी पढ़ के आओगे, थोड़ा सा इसमें यूनिक दिमाग लगाना पड़ता है। क्या कि ध्यान से देखना, जो रिलेशन बना रहा है, जो रिलेशन दिया गया है उसमें कैसा रिलेशन है, यानी कैसा संबंध है, किससे कैसा संबंध है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि सेट ए और बी का एलिमेंट्स, यानी सेट ए बी का ऑर्डर पेयर क्या है, ए और बी से कितना है, ए माइनस बी इज लेस देन, क्या है, इज लेस देन कितना, 2। यानी क्या है, सारे ऑर्डर पेयर को ध्यान से देखो तो हम ये पता चल रहा है कि ए जो है बी से कितना कम है, 2 कम है। देख लो सारे में जो पहला वाला एलिमेंट्स है वो बी वाले एलिमेंट से, दूसरे वाले एलिमेंट से कितना कम है, 2 कम है। तो इसको हमको क्या में बदल देना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बदल देना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बदल देना है, इसका मतलब ये बच्चा सुनो, इसका मतलब ये कि इसको बदलना था तो बदलना था, तो बदल के लिख देंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म यानी आर रिलेशन ऐसा होगा जहां पे ए और बी ऐसा होगा, ए और बी जहां पे क्या करेगा, ए जो पहले सेट से बिलोंग करेगा और बी जो होगा सेट बी से बिलोंग करेगा। ये बात तो पता है। और दूसरा बात क्या, और मेन काम तो लिखना है कि दोनों क्या है, यानी ए और बी। तो बी क्या है, ए जो है बी से कितना कम है, 2 कम है। ए जो है सब में देख लो, सब में देख लो क्या है, ए जो है बी से कितना कम है, 2 कम है। ए जो है बी से कितना कम है, 2 कम है। इसका मतलब एंड क्या लिख देंगे, ए इज एंड A is less than, A is 2 less than B। अच्छा, A is 2 less than B, यानी B से कितना कम है, 2 कम है। बस सेट बिल्डर फॉर्म बनाना बड़ा इजी है। बड़ा दे दिया गया है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, उसको बदल देना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चेक करना है रिलेशन में कि कैसा संबंध बन रहा है। जैसा संबंध बनेगा वैसा हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। यानी यहाँ पे पहला बात तो लिखेंगे कि ए बी जो बिलोंग कर रहा है, यानी ए बी लिखो, एक्स वाई लिखो। अगर इसको तुम्हारे को मन है कि एक्स वाई लिखना है तो हम लिखेंगे कि एक्स वाई, ठीक है, जहाँ पे एक्स बिलोंग करेगा सेट ए से और वाई बिलोंग करेगा सेट बी से, और सेम काम रहेगा। एंड क्या हो जाएगा, एक्स इज 2 लेस देन वाई, यानी जो x है y से कितना कम है, 2 कम है। सब में तो वही रिलेशन दिखा रहा है। इसका मतलब ये हम लिख दे किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। और यही सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के रहता और ये हमें ना दिया रहता तो हम क्या निकालते, हमें ये ना लिखा हुआ रहता, ये ना दिया हुआ रहता, अगर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दिया रहता तो हम क्या निकालते, यही तो निकालते कि वैसा, अगर इसको भूल जाओ, ये ना दिया हुआ रहता, कहता है कि वैसा रिलेशन निकालिए जिसमें क्या हो, दोनों का अंतर कितना हो, 2 हो। हम क्या निकालते, 1 3 इसका अंतर 2, फिर 1 5 इसका अंतर 2, फिर 1 5 में तो 2 अंतर नहीं आएगा, 1 3 में 2 अंतर आएगा, फिर 3 5 में 2 अंतर आएगा, फिर 5 7 में 2 अंतर आएगा, फिर और 4 9 में तो आएगा ही अंतर। तो देखो फिर वही आता 1 3 3 5 5 7 7 9। बस यही बात का पता करना था, ठीक है ना। चलो ठीक, चलिए तो यहाँ से ना इसको मिटा लेना, क्योंकि ये आपका रिलेशन नहीं बन रहा है ना, ये आपका रिलेशन नहीं बन रहा है, ये इसमें नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये इसमें नहीं रहेगा क्योंकि ये रिलेशन नहीं बन रहा है। ये क्वेश्चन गलत लिख दिया है। यहाँ पे 7 और 9 ये दोनों एक के एलिमेंट में, देख लो, तो ये तो होगा ही नहीं कभी, तो इसको मिटा देते हैं। बस इतना ही रिलेशन को रखो अंदर, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या है, सेकंड में क्या है हमारे पास, ध्यान से सुनो कि लेट ए दे दिया गया है, बी दे दिया गया है, ठीक है, ए सेट दे दिया गया है, बी सेट दे दिया गया है, इसमें एक हमें रिलेशन दे दिया गया है। अब खुद सोचो कि 1 में 3 के साथ क्या रिलेशन है, 2 में 3, 3 में 9, 4 में, ध्यान से सुनो, 1 में 3 से यानी कि 3 का गुणज है, पहला वाला जो है 1 में 3 से तो 3 का गुणज है, 2 में 3 से तो 3 का गुणज है, 3 में 3 से तो 3 का गुणज है, 4 में 3 से तो 3 का गुणज। चेक करना पड़ेगा इसमें कि रिलेशन ऑर्डर पेयर में क्या बन रहा है, ठीक है। यानी पहला वाला जो है, यानी x जो कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट का कितना है, 3 गुना है। देख लो x कोऑर्डिनेट जो है यानी 1 है, 3 का कितना गुना है, 3 गुना है। फिर इधर देखो x कोऑर्डिनेट 2 है, इधर 6 है, यानी x वाला जो है y का कितना गुना है, 3 गुना है,
यही ना 3 गुना यहाँ लिखे हैं। फिर इधर देखो 3 और 9 है, 3 और 9 में क्या है, 3 3 का कितना गुना है, तब ना 9 आया, 3 गुना है। और 4 12 है, तो 4 और 12 में चेक करो, 4 12 में यानी 4 कितना गुना है 12 का, 3 गुना है। इसका मतलब यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल रहा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर में x और y, जो x और y जो लाए हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसमें हमें पता चल रहा है कि जो x है y का कितना गुना है, 3 गुना है, जो x है y का कितना गुना है, 3 गुना है। बस इसी बात को चिपका देंगे, हो गया सेट बिल्डर, ठीक है, इसी बात को चिपका दे, हो गया सेट बिल्डर खत्म। 1 3 2 6, ठीक है। ये गलत लिख दिया यहाँ पे, हर में कुछ ना कुछ गलत लिखा ही है। 3 6 9 12 दिए होंगे उसको, इसको भी सही कर देते हैं, रिलेशन ही गलत लिख दिया है, बाकी बात सब वही रहेगा। देखो 1 के साथ 3 का रिलेशन बना रहा है, 2 के साथ 6 का, 3 के साथ 9 का, 4 के साथ 12 का रिलेशन बना रहा है। कैसा रिलेशन बना रहा है, तो 1 का तिगुना 3, 2 का तिगुना 6, 4 का तिगुना 3 का तिगुना 9 और 4 का तिगुना 12, यानी कि ऐसा रिलेशन बना रहा है कि x वाला कोऑर्डिनेट y का कितना गुना है, 3 गुना है। तो इसी बात को अब चिपका देंगे, यानी इसको हटा देते हैं, 1 2 3 4। चलो, तो अब हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आ जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म जो R होगा, जिसमें x और y कोऑर्डिनेट होगा, जिसमें x बिलोंग करेगा सेट A से और y बिलोंग करेगा सेट B से। इतना तो इसका खानदानी इतना लिखना पड़ेगा। एंड अब लिखेंगे जो x है, जो x है, x इज 3 मल्टीपल ऑफ क्या, y, यानी जो x है वो कितना गुना है, 3 गुना है किसका, y का। देखो सब में 3 गुना है, 4 3 12 3 3 9 2 3 6 1 3, इसका मतलब जो x है वो कितना गुना है, वो y का 3 गुना है। इस बात को लिख दिए। स्टेटमेंट में लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म, इसी स्टेटमेंट को अगर बदल के लिखना होता, अगर हमें कोई ऐसा रिलेशन दे देता और ये सेट दे देता, तो हम क्या निकाल के लाते, रिलेशन 1 3 2 3 3 4 9 12, बस यही करना था। बताओ क्या चीजें क्लियर है। सेट बिल्डर फॉर्म बनाना बहुत ईजी है, बस सेट बिल्डर फॉर्म सेट्स में नहीं पढ़ के आए हो, सेट्स में जब पढ़ के आए तो रिलेशन में बहुत सिंपल है। अगर ध्यान से नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे तो पता चल रहा होगा, वैसे है बहुत सिंपल। बस चेक करना है रिलेशन का कि रिलेशन कैसा है, रिलेशन जैसा होगा वैसे हम इसको डिफाइन कर देंगे। वहां पे क्या था, दोनों का अंतर था, दोनों का घटाव 2 2 आ रहा था, तो यहाँ लिख दिया कि दोनों का घटाव 2 2 है। और यहाँ पे कितना आ रहा था, इस क्वेश्चन में आ रहा था कि दोनों का गुना, तो दोनों का गुना कितना आ रहा था, 3 गुना आ रहा था, तो दोनों को 3 से गुना कर दिए, बस इतना तो सिंपल है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का क्या है, एरो डायग्राम है। क्या है, एरो डायग्राम है। क्या है, एरो डायग्राम है। एरो डायग्राम समझना है कि एरो डायग्राम क्या होता है, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बार बार पढ़ के आ रहे हैं, 1000 बार पढ़ के आ रहे हैं। तो एरो डायग्राम के लिए हमको 2 क्या ले लेना होगा, 2 ले लेना होगा, एक एरो, इसी को बोलते हैं एरो डायग्राम, ठीक है। और एरो डायग्राम जब हमें पता है तो सेट ए वाले को ए में रख लीजिए, सेट ए इसको मान लीजिए, सेट बी इसको मान लीजिए। अब हमारे पास जो दिया गया 1 2 3 4, ए सेट में भर दिए, बी सेट में कितना है 1 2 3 2 3 4 और 5, कितना है 5 बी वाले सेट में। अब रिलेशन जो हमें दिया गया उस तरह मिला देंगे, 1 का 2 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 1 का 4 के साथ है, 1 का 4 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 5 के साथ है, तो 3 का 5 के साथ है। हो गया एरो डायग्राम खत्म। एरो डायग्राम तो बहुत ही, जो दिया गया है ए बी में डाल दीजिए, जो रिलेशन दिया है उसके साथ मिला दीजिए, हो गया। अगर इसी में बात करें कि डोमेन कोडोमेन बता दीजिए थोड़ा सा, अगर पढ़ के आए तो बता दीजिए डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। इस क्वेश्चन में देख के बता दो कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, बस 2 चीज पूछ रहा है, डोमेन कोडोमेन, और इन तीनों बता दो। चलो जल्दी से बता दो, डोमेन इसका क्या हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा और कोडोमेन क्या हो जाएगा। चलो क्योंकि पढ़ के आए हो बड़ी बढ़िया से, तो बताओ कि इसमें डोमेन रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएगा। वैसे ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एरो डायग्राम पे ही खत्म है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि डोमेन रेंज और कोडोमेन क्या होगा, बताओ जल्दी से। इसमें डोमेन क्या होगा, इसमें कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, बताओ तीनों जल्दी से। बताओ बताओ, दिख रहा है ना, हाँ चलो। कहने का मतलब है, हमने बार बार बताया, 1000 बार बताया क्या कि सेट ए के वैसे अवयव, सेट ए के ऐसे अवयव जो सेट बी में अपना कोई ना कोई क्या करे, इमेज बनाए, यानी कि किसी ना किसी के साथ रिलेशन बनाए, वैसे सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। इसका मतलब एक रिलेशन बना रहा है, 2 बना रहा है और 3 भी बना रहा है, यानी 4 नहीं बना रहा है। इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन जो हो जाएगा हमारा 1 2 3, यानी डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 और 3, ठीक है। फिर बात करते हैं रेंज का, तो रेंज में क्या होता है कि वैसे सारे एलिमेंट्स बी के, वैसे सारे एलिमेंट्स जो क्या करें, ए के साथ अपना इमेज बनाए, अपना प्री इमेज बनाए, यानी कि किसी ना किसी के साथ रिलेशन उसका बन रहा हो।
तो बन रहा हो तो क्या हो जाएगा, रेंज में 2 3 2 4 5, क्योंकि 1 और 3 तो बन नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 4 5, तो लिख देंगे रेंज में 2 4 और 5। अब बात करते हैं तीसरा कोडोमेन, तो सेट बी को डायरेक्ट डाल दो, सेट बी को डायरेक्ट डाल दो। सेट बी क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सेट बी लिख दीजिए, या फिर किसी को नंबर में लिखना है तो 1 2 3 4 5, यानी सेट बी 1 2 3 4 5, बस बात खत्म हो गया। 2 4 5 बहुत अच्छा, 1 2 3 बहुत अच्छा, 1 2 3 डोमेन, 4 डोमेन और रेंज, 1 2 3 4, 4 कैसे होगा डोमेन, 4 तो बना ही नहीं रहा है अपना इमेज। हमने बताया कि एक ऐसा वैसे एलिमेंट जो अपना साथ बनाए रिलेशन बनाए, तो यहाँ तो 4 तो बना नहीं रहा है। ऐसा थोड़ी बताया कि ये सेट ए वाले को पूरे को कहा दो डोमेन, ऐसा तो है नहीं, बनाना चाहिए था। तो जो बनाया है उसी को लिखेंगे, जो नहीं बनाया उसको छोड़ देंगे। रेंज में भी वही फंडा होता है, बी में जो रिलेशन बनाएगा उसको ले लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। बस को डोमेन में क्या होता है, कोई से रिलेशन बनाए ना बनाए उससे कोई मतलब नहीं है, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके सेट भी हो जाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं, चलिए सही है, बहुत अच्छा। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और मिलते हैं हम आपसे कल के क्लास में 2.2 के सॉल्यूशन लेके, ठीक है। तो बताइए आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा, और मिलेंगे आपसे कल के क्लास में 2.2 का सॉल्यूशन लेके। बहुत अच्छा, तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा